हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और रगड़ रही हूँ अपने बर्तन को इस नींबू से। नींबू तो आप सभी जानते होंगे विटामिन सी का खजाना है और उसका इस्तेमाल हम लोग शरबत में, शिकंजी में या और तरीके से करते हैं, लेकिन छिलकों को हम लोग फेंक देते हैं। तो उसी छिलका का आज हम यूज बताएंगे कि कितना अच्छा यूज हम कर सकते हैं जो छिलकों को हम फेंक देते हैं आसानी से। तो चलिए हम वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि नींबू का रस हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और उस छिलके को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को स्टोर करने का मतलब एक दो दिन के लिए नहीं होता है, पूरे 6 महीना के लिए या 1 साल के लिए आप उसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से और चलता है। और इसको ना आज हम बहुत ढेर सारा नींबू लेके आए थे, लगभग 1.5 किलो जैसा नींबू होगा। और सारे नींबू का रस हम निकाल लिए हैं और बाकी बचा जो छिलका था उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसको भी एक ऐसा मतलब प्रीमिक्स बनाकर रख देते हैं कि हमारे बर्तनों को चमकाने में ये काम आता है। खासकर पूजा का जो बर्तन रहता है ये तो हमारा डेली का भगोना है और डेली यूज में काम आता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, जब कॉपर पर पानी पड़ता है तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है और फिर गंदा जैसा लगने लगता है। और कितना भी चमकाते हैं तो वो चमकने का नाम ही नहीं लेता है ऐसे ही। तो उसको कोई भी चीज़, खट्टा चीज़ से आप चमकाइए तो वो चमक जाएगा। रही बात लोहे की कढ़ाई की, तो हम लोग पूरी वगैरह तलते हैं, इसमें सब्जी भी बनाते हैं और ये भी काला हो जाता है। तो इसका जो हाल था वो तो हम बाद में बताएंगे कि ये बेहाल हो के ऐसा हाल हो गया है, लेकिन इसका हाल बहुत ही गंदा था। तो हम पहले छिलकों को निकाल मतलब रस को निकाल लेते हैं। तो नींबू का जस्ट 2 टुकड़ा कर लिए हैं और नींबू गारने वाला आता है ना, उसका इसका जो रस होता है उसको हम निकाल लिए हैं। और ये ना अभी तो गर्मी आ रही है, भीषण गर्मी, इसमें नींबू भी महंगा हो जाता है। और इसमें शिकंजी वगैरह पीने से हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। विटामिन सी होने की वजह से इसका हम ढेर सारे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसका अचार भी बहुत अच्छा बनता है। और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि इसका बनता है। आज हम इसका जो रस है उसको स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो हम इतना सारा रस हम बनाकर रख लिए हैं, लगभग ये आधा लीटर रस होगा। और जो छोटे छोटे बर्तन आते हैं ना वो हमको फेंकते नहीं हैं, हमको बहुत पसंद आता है आइसक्रीम वगैरह का डब्बा। और धोकर हम रख लेते हैं। बच्चे हंसते भी हैं कि मतलब हमको कुछ भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं, लेकिन बहुत छोटा छोटा जो डब्बा है ना उसको हम बिल्कुल नहीं फेंकते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम का जो 100 ml का जो डब्बा आता है उसको भी हम धोकर रख रखे थे। बहुत सारे ऐसे ऐसे डब्बे पड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल हम इन्हीं सब चीज़ों में कर लेते हैं। तो जो जूस है उसको हम छोटे छोटे डब्बों में भर कर रख दिए हैं। कुछ तो आइस क्यूब वाला जो उसका जो आता है फ्रेम उसमें रख लिए हैं। और कुछ आइसक्रीम वाला डब्बा जो छोटा छोटा रहता है। इसका ये कारण है कि एक साथ बड़ा डब्बा में रखेंगे ना तो जैसे मेल्ट होगा फिर हम उसका काम करेंगे। और ये छोटा जब डब्बा जैसे ही बाहर निकालते हैं 5-10 मिनट में मेल्ट हो जाता है और वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हो गया नींबू का रस। आप रख सकते हैं फ्रीज़र में इसको और जितना मर्जी उतना इस्तेमाल कीजिए, कोई परवाह नहीं है। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ छिलकों का। तो ऐसे तो हम उठाकर सीधा फेंक देते थे, लेकिन नहीं, नहीं फेंकेंगे। और कुकर हमारा ना इसलिए हम इसको उबाल रहे हैं कि कुकर हमारा बहुत गंदा था, मतलब अंदर में सब्जी वगैरह जैसे कुछ बनाते हैं ना, छौंक लगाते हैं तो वो हल्दी से पीला हो जाता है या तेल का दाग लग जाता है। तो ये देखिए हमारा एक सीटी आने तक हम छिलकों को उबाल लिए हैं, पका लिए हैं। और ये देखिए कढ़ाई हमारा क्या हालत में है। तो ठीक है, इस सब को हम अभी आपको चमका कर बताएंगे। ये रहा हमारा भगोना जो आप पहले देख चुके थे, उसी का ये दूसरा रूप, पहला रूप है। और इस पहले तो हमारा कुकर चमक गया है, उसको उबाले हैं इसलिए, और बाद में फिर हम उसको धो देंगे। और दूसरा हम बताते हैं कि जो कॉपर का चीज़ रहता है ना वो इससे कैसे साफ़ हो सकता है। तो ऐसे ही नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना होता है। और ऐसे ही नींबू से साफ़ कीजिएगा तो आपका कभी नहीं साफ़ होगा, एकदम से इतना नहीं चमकता है। तो हम उसके लिए थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और अच्छी तरह से उसको हाथ से मलकर और नमक को एक दूसरे में मिला दिए हैं, मतलब एकदम मेल्ट हो गया है, नमक गल गया है उसके अंदर। और फिर हम जो हमारा हाथ में लगा हुआ था ना उसी को इसके पेंदी में, मतलब जहाँ कॉपर का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर हम रगड़ देते हैं। तो इसको रगड़ कर एक को तो हम रख दिए हैं साइड में, दूसरे को रगड़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा बर्तन है
कॉपर का जो उसका पेंदी रहता है ना, बहुत सारा है, लेकिन सबको हम एकदम साफ़ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। तो गिना चुना ही है, जो 2-3 दिन पहले हम धो कर रखे थे और उसका इस्तेमाल कर रहे थे, वही बर्तन आपको मिलेगा। नहीं तो जिसका इस्तेमाल नहीं किए हैं ना, वो हमारा हमेशा चमकता रहता है। और पूजा का बर्तन डेली इसी से हम साफ़ करते हैं। तो देखिए ये बातों बातों में एकदम से साफ़ हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, वो जो विम बार है उसको लगाकर और थोड़ा सा इसको रगड़ देंगे तो ये एकदम चमक जाएगा। बहुत नया जैसा हो गया है, ऐसा लगता है। तो इसी तरह से इसका इस्तेमाल आप भी कीजिए। बनाना बहुत आसान है। नींबू का इतना सारा नहीं, तो थोड़ा सा नींबू, जो ही नींबू लाते हैं उसका छिलका रखिए और छिलकों का इस्तेमाल इस प्रकार से आप कर सकते हैं। रस का भी इस्तेमाल कर लीजिए, जैसा हम रखते हैं, हम हमेशा सालों से रखते आए हैं और इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा वाला आइडिया हम आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। और थोड़ा सा भी अगर बेनिफिशियल लगता है, हेल्पफुल लगता है ये वीडियो, तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके अलावा दूसरों को भी हेल्प मिल सके बर्तन को चमकाने में। अभी देखिए एक मेरा और बर्तन निकल गया है, क्योंकि एक सप्ताह जब आप कोई भी बर्तन को यूज़ करते हैं, खास करके कॉपर के बर्तनों को, तो ये काला पड़ ही जाता है। तो इसका स्वभाव ही है, पानी से भी ये इसका रंगत बदल जाता है। तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम चमका देते हैं लगे हाथ। और अभी तो हम खोज रहे हैं, क्योंकि ढेर सारा बनाए हैं ना, तो इसको हम बर्तन को खोज खोज कर, जो पित्तल का है या कॉपर का है, कोई भी बर्तन है, तो इससे अच्छी तरह से चमक जाता है। भगवान जी का बर्तन सभी धो लिए हैं इसी से, और हर रोज़ इसी से धोते हैं। और बस हो गया। अभी हमारा, मेरे घर का जो किचन का सारा बर्तन है, इस प्रकार से हम चमका दिए हैं और पहले से ही सब हम धो धा कर रखते ही हैं इसी प्रकार से अच्छी तरह से। तो हमको बहुत उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप भी इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये देखिए, आप देखे होंगे कढ़ाई का हाल, तो इस हालत में अभी आ गया है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप नहीं, हम आपके साथ जुड़ जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी आइडिया लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।